हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम लोग क्लास 10th का पाठ 3, जिनके लेखक हैं मैक्स मूलर, भारत से हम क्या सीखें, संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास, लेखक के शब्दों में भूतल का स्वर्ग भारत ही है, इसलिए उन्होंने इसे समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा। यह वनस्पति विज्ञान, भू विज्ञान, पुरातत्व, पुराने सिक्के, दैवत विज्ञान, नीति कथा, दंत कथा, भाषा विज्ञान, विधि शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, इतिहास और भारतीय संस्कृति का अनोखा स्वरूप भारत में ही है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो उत्तर हो जाएगा, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांव में हो सकती है, क्योंकि भारत में नागरिक ग्रामवासियों को सच्चे अर्थ में दर्शन को ही लेखक ने माना है। 3 है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? उत्तर हो जाएगा, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत के दर्शन गांव में हो सकती है। अनेक समस्याओं से भरपूर भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? उत्तर, लेखक ने वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, पुरातत्व, दैवत विज्ञान, नीति कथा, दंत कथा, भाषा विज्ञान, विधि शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, इतिहास एवं साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला, जिसे उसने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा दिया ताकि वह मालिकों की दृष्टि में एक उदार व्यक्ति सिद्ध हो सके। परंतु कंपनी के निर्देशक मंडल ने ऐतिहासिक महत्व के उन सिक्कों को गला डाला, जिसे लेखक ने दुर्भाग्यपूर्ण कहा। अगर आप लोग चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं, क्योंकि बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़े हैं तो बुक भी ज़रूर पढ़ लें। ओके, तो आइए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है आप लोगों के पास, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? उत्तर हो जाएगा, लेखक के अनुसार नीति कथाओं के क्षेत्र में भारत के कारण ही पश्चिमी देशों में नवजीवन का संचार हुआ है, क्योंकि अनेक साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। हमारे देश की प्रचलित कहावतों और नीति कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाता है। उदाहरण स्वरूप शेर के खाल में गधा की कहावत यूनानी दार्शनिक प्लेटो के क्रटिल्स में मिलती है। इसी तरह संस्कृत की अनेक नीति कथाएं 4वीं सदी में
एरिस्टोटेलिस की कहानियों में कैसे स्थान पाई। इस तरह लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है आप लोगों के पास। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। उत्तर हो जाएगा सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलीपीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। संस्कृत के आधार पर हाथीदांत, बंदर, मोर और चंदन की नियति की बात बाइबिल में कही गई है। वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। इसके साथ ही भारत तथा भारत की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध के ठप होने का कारण भी स्पष्ट नहीं है। 10वीं-11वीं शताब्दी में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या ग्राम पंचायत प्रथा को समझने का बहुत बड़ा क्षेत्र वर्तमान है और वैसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध, प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य के परख सकने की क्षमता प्राप्त करने वालों के लिए भारत ग्राम पंचायत को जानना महत्वपूर्ण बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है आप लोगों को यहाँ पे, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव और उसके प्राकृतिक विकास का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत वैदिक दल की भूमि, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि, पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की शरण स्थली है। आज भी यहाँ नए मतांतर प्रकट व विकसित हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है आप लोगों के पास। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य, एक सेकेंड, अब देखिए भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरातन विश्व में सुलभ हो सकने वाले सुअवसर भारत में ही मिलते हैं। आज ज्वलंत समस्याएं जैसे लोकप्रिय शिक्षा के संबंध या उच्च शिक्षा या संसद में प्रतिनिधित्व अथवा कानून बनाने की बात, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, इन सबों के लिए भारत ही ऐसी प्रयोगशाला है जैसा विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं है। यानी कि और वर्ल्ड में कहीं नहीं है जैसा प्रयोगशाला भारत में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। उत्तर हो जाएगा संस्कृत की सबसे पहली विशेषता, और ये एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता उसकी प्राचीनता है, क्योंकि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में यह आज तक हमारे समक्ष पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषा में कुछ साम्य और काफ़ी असमानताएं हैं। यह एक रहस्य ही बना हुआ है, किंतु इन भाषाओं के बीच में संस्कृत के आ जाने से इन भाषाओं का पारस्परिक संबंध स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सभी भाषाओं की अग्रजा है। इस प्रकार भाषाओं में संस्कृत का महत्व पाया जाता है। अग्रजा कहने का अभिप्राय आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। तो उत्तर हो जाएगा
लेखक वास्तविक इतिहास संस्कृत भाषा को ही मानता है, क्योंकि यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक जानने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? उत्तर हो जाएगा, संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को निम्न प्रमुख लाभ हुए। क है यहाँ पे, इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार हो गए। ख है, इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को वास्तविक रूप में प्रकट कर दिया। ग है यहाँ पे, इससे लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर माने जाने वाले लोगों को भी अपना ही परिवार समझा जाने लगा। घ है यहाँ पे, संस्कृत की सहायता से ही अब तक के भाषा विज्ञान के निष्कर्ष निकाले गए हैं। अड़ है यहाँ पे आप लोगों के पास, पूर्व जगत को पहचान लेने से प्रत्येक को इतिहास की वास्तविक शिक्षा का लाभ हुआ है। च है, यूरोप वासियों की धारणाएं बदल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अतिथियों को इंग्लैंड के सर विलियम जोन्स के कथनों के आधार पर सपने देखने चाहिए, क्योंकि एशिया सुविस्तरण क्षेत्रों के चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि में अपने को पाकर सर जोन्स को आनंद का जो अनुभव हुआ था वह अनिवार्य है, यानी कि अनिवार्य है। भारत की यह भूमि नाना तरह के यानी कि अनेक तरह के ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, मानव प्रतिभा के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकार, विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग, रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। भारत की जो स्थिति 100 वर्ष पहले थी वैसी आज भी है, इसलिए नवागंतुक सुनहरे सपने देख सकते हैं और यहाँ शानदार काम भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आप लोगों के पास, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है, ठीक है, तो इसे आप लोग को अच्छे से देखना है। लेखक ने नवागंतुक को नया सिकंदर कहा है, जो उचित है, क्योंकि गंगा और सिंधु के पुराने मैदाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर भारत का सारा इतिहास का स्रोत यही मिलता है। शेष भारत में एक ही संस्कृति और एक ही भाषा थी, इसलिए जोन्स के कलकत्ता पहुंचने के बाद अब तक पश्चिमी देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से एक बढ़कर शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।